जात मात्रम न यः शत्रुं व्याधिं च प्रशमं नयेत् अतिपुष्टांग युक्तोपि स पश्चात्तेन हन्यते। नमस्कार मित्रों, अलंकार अर्थालंकार में तद्गुण अलंकार हम कल देख रहे थे, जिसमें किसी अप्रस्तुत के संपर्क में आने से उसके गुण का इतना असर उसके ऊपर पड़ता है कि वह अपना गुण छोड़ देता है, तो वहाँ पर तद्गुण अलंकार बनता है और उस परवर्ती यानी दूसरे के गुण को वह अपना लेता है। इस तरह की बात। तो कल वही सूर्य के घोड़े की बात चल रही थी कि सूर्य का अपना घोड़े का अपना रंग जो है हरे रंग का होता है, लेकिन अरुण के कारण वह लाल हो जाता है। गरुणाग्रजेन यानी अरुण के कारण सूर्य के जो रथ्य हैं, रथ यानी घोड़े, वे विभिन्न वर्ण के हो जाते हैं, उनका वर्ण बदल जाता है। अब उसी तरह से वो चल रहे होते हैं और चारों तरफ से वो चमकते रहते हैं। फिर आगे जिस रैवतक पर्वत पर, रैवतक पर्वत पर रहे हुए बांस के अत्यंत हरे रंग के जो अंकुर हैं, रैवतक पर्वत पर उगे हुए जो हरे रंग के अंकुर हैं, उन अंकुरों की कांति से ये फिर से वो हरे हो जाते हैं, यानी वो अपने रंग को पकड़ लेते हैं। ठीक है, वही कहने विभिन्न वर्णा गरुणाग्रजेन सूर्यस्य रथ्याः परितः स्फुरन्त्या। ठीक है, यानी गरुणाग्रजेन अरुण सूर्य के रथी जो रथ्य होते हैं, जो घोड़े होते हैं, वह उसके कारण गरुणाग्रज के कारण यानी अरुण के कारण जो है लाल रंग के हो जाते हैं, विभिन्न वर्ण के, वो अपना रंग छोड़ देते हैं, लाल रंग के हो जाते हैं। तो लाल रंग के हो जाते, फिर चारों तरफ वो तो बहुत विभिन्न रंग को प्राप्त करते हुए सूर्य के घोड़े जहाँ जाए वहाँ चमकते रहते हैं, वो तो है ही। फिर बाद में यत्र यानी जिस रैवतक पर्वत पर वे ही घोड़े जब आ जाते हैं, तो वे उस रत्नई ही वंश करीर नीलई ही बांस के अंकुरों के समान नील यानी हरे रंग के उस रैवतक पर्वत के रत्नों की कांति के कारण स्वाम रुचम आनिनीरे यानी अपनी कांति को वापस वो प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उनकी अपनी कांति तो हरे रंग की है। अब हरा रंग जो है बदल जाता है अरुण के कारण, वो लाल हो जाता है। लेकिन जब वो रैवतक पर्वत के ऊपर से होकर गुजरते हैं, तो रैवतक पर्वत पर रहे हुए जो अंकुर रत्न हैं, वे रत्न बांस के नवांकुरों के समान हरे रंग के हैं। तो उन हरे रंग की कांति के कारण वो कांति यानी हरे रंग का प्रकाश जब उन घोड़ों पर पड़ता है, तो वापस वे घोड़े अपने मूल रंग में आ जाते हैं और वो होता है हरे रंग का। तो इस तरह से ये बात बनती है। अब इसमें तद्गुण इसलिए कि वो हैं तो लाल, अरुण के कारण लाल हो गए हैं, लेकिन रैवतक पर्वत के हरे रंग के रत्नों के कारण उस गुण को यानी उस रंग को वो अपना लेते हैं। तद्गुण का ये मतलब है कि भाई तस्य गुणा है थी, तस्य यानी अप्रकृतस्य, जो अप्रकृत है भाई, वो तो यहाँ पर वर्ण विषय तो किसका है? घोड़ों का है। तो घोड़ों का अपना रंग हरे रंग का है और दूसरा वर्ण विषय है अरुण का, उसका अपना रंग है लाल। तो घोड़ों का रंग जो है लाल हो गया। अब लाल हो गया तो फिर जब ये हरे रंग की कांति वाले पर्वत से गुजरते हैं, तो वे वापस हरे हो जाते हैं, तो उसके गुण को अपना लेते हैं, ये कहना है। अत्र रवितुर्गापेक्षया गरुणाग्रजस्य यानी सूर्य के घोड़ों की अपेक्षा गरुण का जो रंग है, ठीक है, तद अपेक्षा देखिए, तो सूर्य के घोड़ों की अपेक्षा गरुण का रंग जो है हावी है, तो हावी है इसलिए घोड़े के रंग पर
अरुण का रंग लग गया, यानी लाल हो गए। जब लाल हो गए तो फिर और आगे जब चलते गए तो रैवतक पर्वत से जब गुजरे तो वहाँ के हरे रंग के रत्नों से, जो कि नए बांस के बीजांकुरों के समान, नए बांस के अंकुरों के समान है, उन रत्नों के कारण वापस वो हरे हो जाते हैं। ये है तदपेक्षया च हरिन मणि नाम प्रगुण वर्णता, उसकी अपेक्षा से मणियों का जो हरा रंग है, हरित मणि नाम यानी हरे रंग के मणियों की जो है प्रगुण वर्णता है, यानी प्रकृष्ट यानी उत्कृष्ट रंग है उनका। ठीक है, तो घोड़ों का अपना रंग न्यून है, उससे उत्कृष्ट रंग है अरुण का, तो लाल हो गए। अब उस लाल रंग से भी उत्कृष्ट रंग है रैवतक पर्वत के रत्नों का, इसलिए वापस वो हरे हो गए। ये बात है। तो ये तो हो गया तदगुण और अतदगुण। ठीक है ना। तद्रूप अननुहारः चेत अस्य तत् स्याद अतद्गुणः। कह रहे हैं कि उसके रूप का अनुसरण नहीं करना यदि होता है, अननुहार का मतलब अनुसरण नहीं करना, ठीक है, तो तब जो है अतद्गुण बनता है। यानी कोई किसी के संपर्क में आ जाए तो भी उसके गुण को धारण न करे, तब जो अलंकार बनेगा उसको अतद्गुण अलंकार कहेंगे। ठीक है, अतद्गुण अलंकार कहेंगे। तो देखिए उदाहरण है, धवलोसी जहवी सुंदर तहवी तुवे मज्झ रज्जियम हियम रा भरिये वी हिये सुह निहितो न रत्तोसी। नायिका जो है कह रही है नायक से, हे सुंदर धवलोसी यद्यपि सुंदर, हे सुंदर यद्यपि तुम धवल हो, तथापि त्वया मम रंजितम हृदयम, फिर भी तुमने मेरे हृदय को राग युक्त बना दिया। अब देखिए, राग युक्त बना दिया का मतलब रंग दिया, रंग दिया का मतलब मेरे हृदय को तुमने लाल बना दिया, ये कहना है। अब वास्तव में वो राग युक्त हो गया, लाल रंग का नहीं हुआ, लेकिन रंजितम शब्द है तो तुमने हमारे हृदय को रंग दिया, ये कहने को बनता है। ठीक है, और ये तो हो गया, तो मैं तो रंग गई तुम्हारे रंग में, तुम तो धवल हो, फिर भी तुमने हमको लाल रंग का बना दिया, मेरे हृदय को लाल बना दिया। ठीक है, और राग भरिते भी हृदय सुभग, और मेरा हृदय तो लाल रंग से भरा हुआ है, यानी राग से भरा हुआ है, राग मतलब प्रेम से भरा हुआ है, तो भी उस हृदय में तुम रखे गए हो, मैंने तुमको रखा है उस हृदय में, फिर भी न रक्तो से, फिर भी तुम रंगे नहीं, तुम में लाल रंग के नहीं हुए, तुम रंगे नहीं उसमें, उस लाल रंग से तुम युक्त नहीं हुए, ये कहना है हे सुभग। अब देखिए, तो अतद्गुण का मतलब होता है कि तुम तो जो है धवल रंग के हो, श्वेत रंग के हो, तो भी मुझे तुमने रंग दिया, जबकि मेरा तो हृदय ही लाल है, राग युक्त है, उसमें मैंने तुमको रखा, लेकिन तुम उसमें अनुरक्त रंगे नहीं, तुम रक्त नहीं हुए, तुम लाल नहीं हुए, यानी तुम उस रंग से युक्त नहीं हुए, ये कहना है। उसमें श्लिष्ट है, राग युक्त नहीं हुई, यानी तुमने हमसे प्रेम नहीं किया, मैंने तुमसे प्रेम किया, ये कहना है। अब कह रहे हैं अत्र अतिरक्तेनापि मनसा, कहते यहाँ अत्यंत राग युक्त मन से संयुक्त होने पर भी न रक्तताम उपगतः, तुम राग युक्त नहीं हुए, राग युक्त मन के साथ संयुक्त होने पर भी तुम राग युक्त नहीं हुए, इसलिए अतद्गुण अलंकार यहाँ बनता है। यह इस वर्णन में अतद्गुण अलंकार इसलिए बनता है। किंच तदिति अप्रकृतम, तद है ना, तद रूप अननुहारः, यानी तद, इसमें जो तद शब्द का प्रयोग किया है वह अप्रकृतम है, वो अप्रकृत है। अब यहाँ तद कौन, तो दूसरे सामने वाले का जो वर्ण है उसको स्वीकार नहीं करना, ठीक है, जबकि उसमें वह सामर्थ्य है फिर भी स्वीकार नहीं करना।
और अस्य इति प्रकृतम, ठीक है, अस्य यानी प्रकृति यानी जो वर्णी विषय है उसका ये मतलब है, ये निर्दिश्यते, ये कहना यह है कि यहाँ तद का जो शब्द का जो प्रयोग किया गया है उस तद शब्द के प्रयोग से तात्पर्य यह है कि जो अप्रकृत है और जो अस्य है वह प्रकृत के लिए है, जो वर्ण विषय है उसके लिए है, ठीक है। तेन यत अप्रकृतस्य रूपम प्रकृतेन कुतोपि निमित्तात्, कह रहे हैं कि तेन यानी इस प्रकार जो अप्रकृत का रूप है यानी अप्रकृत का जो गुण है वह प्रकृतेन, प्रकृत के साथ जो वर्ण विषय है उसके साथ कुतोपि निमित्तात्, किसी निमित्त से यदि न अनुविधीयते, जुड़ाव नहीं होता है, ठीक है, जुड़ाव नहीं होता है, इसलिए सो अतद्गुण इत्यपि प्रतिपद्यव्य, इसलिए उसको अतद्गुण नाम का अलंकार इस प्रकार जानना चाहिए, ठीक है। किसी कारण से ग्रहण नहीं करता है, कुतोपि निमित्तात्, किसी कारण से न अनुविधीयते, उसको ग्रहण नहीं करता है, ठीक है, तो ग्रहण नहीं करता इसलिए अतद्गुण हो गया, ठीक है। ये है जैसे गांगम अम्बु सितम अम्बु यामुनम कज्जलाभम उभयत्र मज्जतः राजहंस तव सैव शुभ्रता चीयते न च अपचीयते। वाह क्या बात है। गांगम अम्बु यानी गंगा का जल, सितम अम्बु सफेद पानी है, यानी गंगा का पानी जो है सफेद पानी होता है, शुभ्र होता है, और यमुना का जो पानी होता है काजल जैसा काला होता है, यमुना काली होती है। उन दोनों में स्नान करने वाले मज्जतः, उन दोनों ही नदियों में, उन दोनों ही जलों में स्नान करने वाले हे राजहंस, तब सा ऐसा शुभ्रता, तुम्हारी यह शुक्लता है, शुभ्रता जो है सफेद रंग है, वह रंग न तो चीयते, न बढ़ता है और नहीं अपचीयते, यानी गंगा के पानी में नहाने से तुम्हारी शुक्लता, तुम्हारी श्वेतता न तो बढ़ जाती है और न ही यमुना के पानी में नहाने से वह घट जाती है। और तद्गुण अलंकार यहाँ बनता है, ठीक है। न चीयते न च चापचीयते, अपचीयन भी नहीं होता है और चीयन भी नहीं होता है, मतलब चय, उसको क्या बोलते हैं, ची यानी चयन, चयन कह लीजिए। कहना ये है कि गंगा का पानी श्वेत, यमुना का पानी अश्वेत काजल जैसा, उन दोनों में तुम नहाते हो, हमारी सफेदी जैसी की तैसी रहती है, यानी तुम किसी के गुण को अपनाते नहीं हो, तुम्हारे सफेदी में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है गंगा के पानी में नहाने से, और तुम्हारे सफेदी में कोई मतलब घाव नहीं होता है यमुना के पानी में नहाने से, तुम काले नहीं बनते हो, ये बात है। तो ये है अतद्गुण। अब है व्याघात। व्याघात का मतलब होता है कि किसी ने किसी चीज को बना दिया, तो दूसरे ने, हाँ, तो जो बनाया, जिस साधन का उपयोग किया उसी तरह के साधन से दूसरे व्यक्ति ने उसको बिगाड़ दिया, ठीक है ना, उसी तरह के साधन से दूसरे व्यक्ति ने उसको बिगाड़ दिया, वहां पर व्याघात अलंकार बनता है। उदाहरण देखेंगे तो पता चलेगा। कह रहे हैं कि यद यथा साधितम केनापि अपरेण तदन्यथा तथैव यद विधीयेत स व्याघातः इति स्मृतः। यद यथा यानी जो चीज, यथा जिस साधन से, यथा का मतलब जिस साधन से, साधितम बनाया गया है, जिस प्रकार से बनाया गया, केनापि अपरेण किसी साधन से, वह तदन्यथा वह दूसरे तरह से, तथैव उसी साधन से यद विधीयेत, ठीक है, जो अन्यथा विधीयेत यानी उसको दूसरे ढंग का बना दिया जाए, यानी जिस तरह का बनाया गया था उसको दूसरे ढंग का बना दिया जाए उन्हीं साधनों से, तो वहां पर व्याघात अलंकार बनता है। अब देखिए उदाहरण देखेंगे तो पता चलेगा।
येन उपायेन यद एकेन उपकल्पितम, किसी व्यक्ति के द्वारा जिस उपाय से किसी चीज को बनाया गया, तस्य अन्येन जिगीषुतया, तस्य यानी उसको दूसरे के द्वारा उसको जीतने की इच्छा से, जिगीषुतया यानी जीतने की इच्छा से, उसको जीत जाए, हम तुमसे सुपीरियर हैं, उसको जीतने की इच्छा से, तदुपायकम एवं, उसी उपाय से के द्वारा, यद अन्यथा करणम, दूसरे तरह का बना दिया जाए, यानी विपरीत बना दिया जाए, जैसे बनाया गया था उसका कर दिया जाए। व्याहित हेतुत्वात्, वह सिद्ध की हुई वस्तु का हनन करने का कारण होने के कारण, ये तो कारण हो गया ना हनन करने का, इसलिए वह व्याघात कहलाता है और वह व्याघात अलंकार बनता है। वहां पर देखिए, दृशादग्धम मनसिजम जीवयंत दृशैव याः, यानी जो याः विरूपाक्षस्य जैनीः ताः स्तुवे वामलोचनाः, कह रहे हैं कि याः वामलोचनाः, जो मृगनयनी या सुंदर आंखों वाली स्त्रियां, विरूपाक्षस्य जैनीः, जो कि विरूपाक्ष यानी शंकर को जीत लेने वाली हैं, ऐसी वो स्त्रियां दृशा दग्धम मनसिजम, यानी शंकर की जिस आंख के द्वारा जलाया गया कामदेव है, उसी कामदेव को दृशा एव, आंखों से ही, दृशा एव यानी आंखों से ही, जीवयंती जिला देती हैं। कौन? ये स्त्रियां, वामलोचना है। इसलिए हम उन स्त्रियों की स्तुति करते हैं, स्तुवे, हम उनकी स्तुति करते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि क्योंकि शिव जी ने तो तीसरी आंख से कामदेव को जला दिया था, अब उस कामदेव को जला दिया था तो मर गया, अब कामदेव मर गया, लेकिन उस कामदेव को जीवित करने का काम अब तो व्याघात हो गया ना, यानी जो काम शिव जी ने कर दिया था उसका उल्टा इन लोगों ने कर दिया, उसी साधन से, भाई आंख से ही उन्होंने जलाया था, इन लोगों ने आंख से ही उसको जिला दिया, ये व्याघात हुआ। ठीक है, व्याघात यहाँ इस तरह से बनता है। तो शिव जी ने जो काम अपने लिए एक साधन से, जिस साधन से यानी आंख रूपी साधन से, तीसरी आंख से जो जला दिया था, अब वो तो एक काम हो गया, अब उस काम को बिगाड़ने का काम, यानी उसको जिलाने का काम, बिगाड़ना मतलब यहाँ जिलाना हुआ, उस कामदेव को जिलाने का काम इन स्त्रियों ने कर दिया, उन्हीं उसी तरह की आंखों से। आंख तो वहां पर भी है, यहाँ पर भी आंख है, तो आंख से उन्होंने जला दिया, आंख से इन्होंने जिला दिया, ये बात है। तो अब ये देखिए, व्याघात का ये मतलब है। तो इस तरह से 59वां अलंकार ये हुआ, और अब बाकी के 2 अलंकार बचते हैं, चले आगे देखते हैं, जिसमें संसृष्टि ही 60वां अलंकार है। अब देखिए उसका क्या मतलब है। कह रहे हैं कि एक ही जगह, एक वाक्य में या एक काव्य में जहाँ 2 अलंकार हों लेकिन निरपेक्ष रूप से रहते हों, दोनों में आपस में कोई परस्पर संबंध न हो, सापेक्षता न हो, वहाँ पर संसृष्टि अलंकार बनता। ध्यान रखिए, एक काव्य में 2 अलंकार होना चाहिए, लेकिन दोनों निरपेक्ष भाव से रहें, यानी कोई किसी पर उपकार न करे, कोई किसी की मदद न ले और कोई किसी की मदद करे भी नहीं, तो वहाँ पर संसृष्टि अलंकार बनता है। देखिए, श्रेष्ठा संसृष्टि एतेषां भेदेन यदि स्थिति, यानी सा इष्टा संसृष्टि, यानी संसृष्टि अलंकार उसे कहते हैं कि जो एतेषां भेदेन, एतेषां यानी इन अलंकारों का भेद के साथ, यानी निरपेक्ष भाव से अलग अलग करके जहाँ स्थिति बनती है, जिस काव्य में उनकी स्थिति बनती है, तब वहाँ पर संसृष्टि अलंकार बनता है, संसृष्टि इष्टा। ठीक है, कह रहे हैं कि एतेषां यानी इन समानांतरम एवं साथ साथ ही उक्त स्वरूपाणाम,
जिनका स्वरूप कहा गया है उन सब का। अब एतेषाम का मतलब क्या हुआ कि अभी तक जितने अलंकार आपको बताए गए हैं वो एतेषाम से मतलब है, ठीक है, यानी 59 अलंकार अभी तक बताए गए हैं। तो कह रहे हैं कि इन सभी 59 अलंकारों का जिनका हमने लक्षण आपको बताया है, उन अलंकारों का भेद के साथ, ठीक है, भेद के साथ यानी निरपेक्ष भाव से जहाँ स्थिति बताई जाए। अब एतेषाम में वहाँ पर है तो बहुवचन, लेकिन बहुवचन उसको मत मानिए, उसको एक वचन मानिए। यानी इन अलंकारों का एक या एक से दो या दो से अधिक भी हो सकता है। तो उनकी जहाँ स्थिति हो वहाँ पर जो है संसृष्टि अलंकार बनता है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि एतेषाम समानांतरम एव उक्त स्वरूपाणाम, एक साथ इन सभी अलंकारों का जिनका स्वरूप कह दिया गया है, जिनका लक्षण बता दिया गया है, उनका यथा संभवम, जैसे संभव हो, जैसे वर्णन करना संभव हो, यथा संभवम अन्योन्य निरपेक्षतया भेदेन का मतलब ये है आप, यानी एक दूसरे की अपेक्षा के बिना, एक दूसरे से निरपेक्ष होकर के, यद एकत्र शब्द भागे, जहाँ पर एकत्र यानी एक जगह शब्द के भाग में एवं अर्थ विषय एवं या अर्थ के भाग में या दोनों के भाग में, यानी शब्दालंकार हो या अर्थालंकार हो या दोनों हो, उन दोनों में वह अवस्थान जहाँ स्थिति बताई जाए वहाँ एकार्थ समवाय स्वभाव, एक के कारण संसृष्टि अलंकार बनता है, ठीक है, ठीक है। एक ही शब्द भाग में अथवा अर्थ भाग में अथवा दोनों जगह परस्पर निरपेक्ष भाव से स्थिति हो, वहाँ एकार्थ में संबंध होने के कारण जिसका स्वरूप है एक ही अर्थ में। अब देखिए दो अलंकार तो होगा लेकिन अर्थ तो एक ही होगा ना, क्योंकि काव्य तो एक ही है। काव्य एक है तो एक अलंकार, एक वाक्यार्थ बनेगा, काव्यार्थ भी एक ही बनेगा, लेकिन अलंकार दो हो जाएंगे, ये कहना है। तो इस तरह से वहाँ संसृष्टि अलंकार बनता है। लेकिन दो अलंकार भले हों, वे दोनों आपस में एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखेंगे, निरपेक्ष होंगे, उनका किसी से कोई मतलब नहीं हो आपस में, ये बात है। अब इसलिए यहाँ पर शब्दालंकार का उदाहरण दे रहे हैं। तत्र शब्दालंकार संसृष्टि यथा, शब्दालंकार की जो संसृष्टि होती है वो देखिए कैसे है। वदन सौरभ लोभ परिभ्रमत भ्रमर संभ्रम संभृत शोभया चलितया विदधे कल मेखला कलकलो अलकलोल दृशाम अन्यथा, दृशा है ना, दृशा अन्यया। कह रहे हैं कि देखो भाई अलकलोल दृशा, ठीक है, यानी बालों के खुलने के कारण चंचल दृष्टि वाली, अन्य या किसी अन्य स्त्री के द्वारा, अन्य नायिका के द्वारा, नायिका कहिए, ठीक है, नायिका के द्वारा चलितया यानी चलती हुई, और कैसी, तो ऊपर की पूरी एक लाइन है, वो पूरा एक ही शब्द है वो। अब देख लीजिए, वदन सौरभ लोभ, मुख की सुगंध के लालच से, परिभ्रमत भ्रमण करने वाले, मंडराते हुए, मंडराने वाले, भ्रमर संभ्रम भंवरों के डर के कारण, संभ्रम घबराहट के कारण असंभृत शोभया, ठीक है, अत्यधिक संभ्रम संभृत शोभयास, यानी जिसकी शोभा संभृत हो गई, यानी बढ़ गई है, यानी बढ़ गई है, असंभृत नहीं संभृत। फिर से मुख के सुगंध के लालच से मडराने वाले भंवरों के डर से जिसकी शोभा बढ़ गई है, ऐसी अन्य नायिका जिसका कि
बाल खुलने के कारण चंचल दृष्टि, चंचल आंख हो गई है और वह चल रही है, ऐसी उस नायिका के द्वारा कल मेखला कल कलह, यानी सुंदर मेखला की कलकल ध्वनि विदधे यानी की गई, उनके द्वारा यह ध्वनि की गई, यानी चल फिर रही है, कमर में मेखला यानी करधनी बांधी हुई हैं, चंचल तो हैं ही, आंख भी चंचल है, इसलिए और चल फिर रही हैं, तो चल रही हैं तो भाग रही हैं, अब भाग रही हैं इसलिए वो कलकल ध्वनि उनकी मेखला में से, करधनी में से निकल रही है। तो उस कलकल ध्वनि को उस नायिका ने धारण किया। विदधे का मतलब हुआ धारण किया, यानी कलकल ध्वनि उसने उत्पन्न की, कहना यह है कलकल ध्वनि को उसने उत्पन्न किया। ठीक है, फिर से ध्यान रखिए, मुख के सुगंध के लोभ से मडराते हुए भंवरों से डरी हुई और डरने के कारण अत्यंत शोभाशील, अत्यंत सुंदर बनने वाली, अत्यधिक सुंदर दिखाई पड़ने वाली और इसके कारण चलती हुई, भागती हुई और बाल खुलने के कारण चंचल दृष्टि वाली अन्य नायिका के द्वारा मेखला की यह सुंदर मेखला की सुंदर ध्वनि, कलकल ध्वनि, धारण ध्वनि उत्पन्न की गई यानी बनाई गई, यानी ऐसी ध्वनि वो होने लगी उसके उस चलने से। अब ये तो हो गया अर्थ, इसमें दो अलंकार पहले तो ढूंढिए। तो देखिए, वदन सौरभ लोभ परिभ्रमत भ्रमर सम्र, तो परिभ्रमत में र आया, सौरभ में र आया, भ्रमर में र आया, ये र का अनुप्रास अलंकार हो गया, शब्दालंकार आप जानते हैं। और लकलो लकलो दो बार आ गया, ये यमक अलंकार बनता है। तो खंड कल मेखला कल कलो, तो कल कलो में क निकाल दीजिए तो लकलो हो गया। और अलक लोल दृशा में अलक में अ निकाल दीजिए तो लकलो आ गया। तो उस शब्द का खंड लो ले लिया और इस शब्द में से अ हटा दिया तो लका हो गया, तो लकलो हो गया। तो यहाँ पर यमक अलंकार बनता है। ठीक है, तो इस तरह से दो अलंकार यहाँ बन गया, लेकिन दोनों का एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं है, निरपेक्ष हैं, इसलिए यहाँ संसृष्टि अलंकार बनता है। तो ये शब्दालंकार का संसृष्टि अलंकार बना। ठीक है, अब है आगे अर्थालंकार का संसृष्टि अलंकार। देखिए, ये बहुत ही प्रसिद्ध है, आप जानते हैं। लिम्पति व तमोअंगानि वर्षति वांजनम नभः असत पुरुष सेवे व दृष्टि निष्फलताम गता। ठीक है, क्या बढ़िया। ऊपर की लाइन में उत्प्रेक्षा अलंकार और नीचे की लाइन में उपमा अलंकार। ठीक है, तो ऊपर के दो पाद जो हैं, लिम्पति मानो अंधकार अंगों को लीप रहा है, मानो आकाश अंजन बरसा रहा है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। और दुष्ट व्यक्ति की सेवा के समान दृष्टि जो है विफल हो रही है, उपमा अलंकार हो गया। ठीक है, ये तो वाक्य उपमा है ना, असत पुरुष से दृष्टि निष्फलताम गता। तो इस तरह से यहाँ उपमा अलंकार। अब देखिए, कह रहे हैं कि पूर्वत्र परस्पर निरपेक्षौ यमकानुप्रासौ। पूर्वत्र यानी पहले वाले उदाहरण में निरपेक्ष यमक और अनुप्रास अलंकार विहित हैं, बनाए गए हैं, प्रयुक्त हैं। उत्तरत्र तो और दूसरे उदाहरण में तथा विधे उपमा उत्प्रेक्षे, उसी प्रकार से उपमा और उत्प्रेक्ष अलंकार इसमें है, दूसरे वाले में है, लिम्पति व तमोअंगानि में। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि शब्दालंकार में संसृष्टि हो गया और अर्थालंकार में संसृष्टि हो गया, यानी दो दो अलंकार दोनों में आ गए। ठीक है, अर्थालंकार शब्दार्थालंकार यो तो संसृष्टि। अब इसमें एक में अब ऐसा उदाहरण देना है जिसमें दोनों हो, शब्दालंकार भी हो और अर्थालंकार भी हो, उसको देख लीजिए। सोणत्थि एत्थ गामे जो एयम महमहंत लाणम
तरुणाण हिय लूडिम कंतिम निवारे। कह रहे हैं कि भाई स नास्ति अत्र ग्रामे य एनाम मह महायमान लावण्याम तरुणा नाम हृदय लुंठाकीम परिश्वक्कमानाम निवारयति। कह रहे कि इस गांव में ऐसा कोई युवक नहीं है कि जो इस महकती लावण्य वाली और तरुणों के हृदय को लूटने वाली, ठीक है, इस नायिका का वो करे, आलिंगन करे, ठीक है। इस गांव में ऐसा कोई युवक नहीं है जो इस महमहंत यहाँ वैसे महमहंत का मतलब होता है महकना, सुगंधित होना, लेकिन स्फुरित होना या चमकना या दिखाई पड़ जाना, इस तरह का निखरते हुए, उसका निखरना कहेंगे, निखरते हुए सौंदर्यशाली और तरुणों के हृदय को वश में कर लूटने वाली, लुंठाकिम है ना, लूटने वाली इस युवती का, इस सुंदरी को रोक सकने वाला परिश्वक्कमानाम परिशक्कंतिम, ठीक है, निवारयति, कोई रोक नहीं सकता है उसको, ऐसा परिशक्कमाना मतलब वश में करने वाली। अब देखिए यहाँ पर कोई ऐसा युवक नहीं है जो इस निखरती लावण्य वाली और तरुणों के हृदय को लूटने वाले, वश में करने वाली, इसको कोई रोक सके, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। निवारित यानी रोकने वाला कोई नहीं है। यह निर्बाध रूप से फैल रही है और जो चाहती है वो कर रही है। अब इसमें तरुणा नाम अत्र अनुप्रासो रूपकम च अन्योन्यानपेक्षे। देखिए अनुप्रास अलंकार है, नत्थी एथ, तो थ का अनुप्रास हो गया। गा में जो महमहंत, महमहंत में भी मम आ गया तो अनुप्रास अलंकार हो गया। तो कह रहे अनुप्रास अलंकार तो हो गया शब्दालंकार। और हिय लूडिम यानी हृदय लुंठाकिम जिसको संस्कृत में कहते हैं, वहाँ रूपक अलंकार है, ठीक है ना। तो रूपक अलंकार है तो रूपक अलंकार अर्थालंकार हो गया। तो शब्दालंकार और अर्थालंकार, और दोनों का आपस में कोई अपेक्षा नहीं है, सापेक्षता नहीं है, दोनों का आपस में कोई मतलब नहीं है, संबंध नहीं है। इसलिए यहाँ पर संसृष्टि अलंकार उभयालंकार के रूप में है, शब्दालंकार भी और अर्थालंकार दोनों मिलकर के। तो वही कह रहे हैं कि अत्र अनुप्रासो रूपकम च अन्योन्य अनपेक्षे संसर्गश्च। देखिए यहाँ अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार एक दूसरे की अपेक्षा वाले नहीं हैं, ठीक है, निरपेक्ष भाव से हैं। और संसर्गश्च तयो एकत्र, और दोनों का संसर्ग एक ही जगह है, एक ही काव्य में है। इसलिए वाक्य छंद शिवा, वाक्य में अथवा छंद में समवेतत्वात्, समवेत होने के कारण, छंद तो एक ही है ना, ध्यान रखिए, काव्य एक है तो एक ही छंद हुआ, तो वाक्य भी एक है, एक ही वाक्य, आप ध्यान रखिए। तो या तो एक छंद कह लीजिए या फिर एक वाक्य कह लीजिए, दोनों में से कोई भी एक कहेंगे तो बात एक ही बनेगी, वही बात बनेगी। क्योंकि यह जो श्लोक है वह श्लोक उस श्लोक का एक ही वाक्य बनता है, अर्थ वह श्लोक एक वाक्य का है, दो वाक्य नहीं बनते हैं इसमें। तो एक वाक्य है इसलिए एकत्र हो गया, और एक छंद है इसलिए भी एकत्र हो गया। तो वही कहा ना, एकत्र वाक्य, तो एक जगह है इसलिए संसृष्टि अलंकार है, और शब्दालंकार भी है, अनुप्रास अलंकार शब्दालंकार हुआ, और रूपक अलंकार अर्थालंकार हुआ, दोनों हैं, दोनों निरपेक्ष भाव से हैं, इसलिए संसृष्टि अलंकार बना। आगे चलें, संकर अलंकार कह रहे अविश्रांति जुषाम आत्मनि अंगांगित्वं तु संकरः। अब देखिए संसृष्टि और संकर, अब ये अंतिम अलंकार है, ध्यान रखिए। 61 अलंकारों में से ये अंतिम अलंकार है संकर अलंकार। फिर वही बात आएगी कि जो पहले जिन अलंकारों का वर्णन किया गया है आपके सामने, यानी 59 अलंकार,
उन 59 अलंकारों में से अनेक अलंकार यानी एकाधिक अलंकार एक छंद में या एक वाक्य में जहाँ आते हों, या एक काव्य में, काव्य तो मत कहिए, उसमें वाक्य बहुत सारे होंगे, तो यहाँ एकत्र का मतलब हुआ एक वाक्य में अथवा एक छंद में। तो एक छंद होगा तब तो भले वाक्य बहुत सारे हो जाएं तो भी बात बनेगी। तो कह रहे एक छंद में या एक वाक्य में जहाँ अनेक अलंकार हों वहाँ भी संकर अलंकार होगा। तो संसृष्टि में भी एक से अधिक अलंकार हैं। अंतर क्या है? तो कह रहे कि संसृष्टि में निरपेक्ष भाव से दो या दो से अधिक अलंकार होंगे, जबकि संकर अलंकार में दो या दो से अधिक अलंकार सापेक्ष भाव से होंगे, यानी दोनों एक दूसरे की अपेक्षा रखने वाले होंगे। तो जब अपेक्षा रखेंगे तो एक मुख्य हो जाएगा और एक गौण हो जाएगा। अंगांगी भाव कहा ना, उसमें कह रहे हैं कि अविश्रांति जुषाम, यानी जिनकी अपने स्वरूप में जिनकी विश्रांति न हो सके, ऐसे अपने आप में अपने स्वरूप में जिनकी अविश्रांति न हो सके, ऐसे अलंकारों का अंगांगित्वम तो अंग अंगी भाव से स्थिति, यानी अंग अंगी भाव यानी मुख्य और गौण, प्रधान और गौण भाव से जहाँ पर अनेक अलंकारों की स्थिति बनती है, जो अलंकार अपने आप में यानी अकेले विश्रांत नहीं हो सकते हैं, यानी पूर्ण नहीं हो सकते हैं, उनकी सिद्धि नहीं हो सकती है, ऐसे एकाधिक अलंकार जहाँ पर हों वहाँ संकर अलंकार बनता है। ध्यान रखिए, यहाँ पर एक से अधिक अलंकारों की स्थिति बताई जा रही है, लेकिन बताई तो जा रही है, लेकिन वे सभी एक दूसरे के सापेक्ष होते हैं। एक के बिना दूसरे की सिद्धि नहीं होगी। ठीक है, एक के बिना दूसरे की सिद्धि नहीं होगी, इसीलिए संकर अलंकार बना। संसृष्टि अलंकार में दोनों ही या दो से अधिक जो भी हैं वे अलग अलग सिद्ध हैं, उनको एक दूसरे की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे की जरूरत है, इसीलिए संकर अलंकार कहलाता है। ठीक है, देखिए अब अंगांगित्वम कहा ना, तो अंगांगी भाव देख लीजिए। तो देखिए कैसे है, आते पहले उसकी व्याख्या देख लेते हैं। एते एव यत्र आत्मनि, एते यानी एते अलंकाराः उक्त स्वरूपाः, एते उक्त स्वरूपाः अलंकाराः, ये जिनका स्वरूप कह दिया गया है, ये सभी अलंकार आत्मनि अनासादित स्वतंत्र भावाः, यानी अपने आप में जिनका स्वतंत्र भाव न सिद्ध हो सके, प्राप्त न हो सके, स्वतंत्र भाव प्राप्त न हो सके, ऐसे ये अलंकार परस्परम अनुग्राह्य अनुग्राहकताम दधति, एक परस्पर अनुग्राह्य और अनुग्राहक भाव को जो धारण करते हैं, ये सभी अलंकार स एषाम संकीर्यमाण स्वरूपत्वात्, तो उन सभी का संकीर्ण भाव वाला होने के कारण, ठीक है, संकीर्यमाण स्वरूपात, यानी उनका स्वरूप जो है, उनका स्वभाव जो है संकीर्ण स्वभाव का हो गया, इसलिए उनको संकर अलंकार कहते हैं। ठीक है, संकीर्णता का मतलब मिक्सचर, एक दूसरे के साथ मिल करके जो अस्तित्व में आवे, उनको संकर अलंकार कहेंगे। आप देख लीजिए उदाहरण, आत्ते सीमंत रत्ने मरकतिनी हृदय हेमताटंक पत्रे लुप्तायाम मेखलायाम झटिति मणितुला कोट युग में गृहीते। वाह, आत्ते यानी प्राप्त करने पर। अब आगे भी है ना, ये तो शोणम बिंबोष्ठ कांत्या त्वद अरिमृग दृशाम इत्वरीणाम अरण्ये राजन गुंजा फलानाम सृजयति शबरा नैव हारम हरंती। क्या हुआ, राजा हैं, इनके शत्रु घर द्वार छोड़ करके परिवार के साथ जंगल में भाग कर चले गए हैं।
तो इनकी पत्नियां भी हैं, पत्नियों में रानियां हैं, रानियों के आभूषण हैं। तो भीलों ने, शबरों ने उनको देख लिया होगा। अब देख लिया होगा तो सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते, आप जानते हैं। तो इनके सोने पर उनका मन आ गया, मतलब छीनना शुरू कर दिया। तो सारे इनके गहने उन्होंने छीन लिए, ठीक है। लेकिन उनकी माला नहीं छीनी, उनकी मोतियों की माला नहीं छीनी, ठीक है। सफ़ेद मोतियों की माला को उन्होंने नहीं छीना। सब कुछ तो छीन लिया, लेकिन मोतियों की माला को नहीं छीना। क्यों? क्योंकि उन रानियों के मुख पर जो होठ था, उस पर लाली थी, वो लाल थे। उस लाल होठों से लाल कांति यानी लाल प्रकाश निकल करके उन हारों पर पड़ता था, जिनके कारण वो मोती लाल दिखाई पड़ते थे। तो लाल दिखाई पड़ते थे तो लाल गोल गोल चीज़ों को देखा तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो कोई कीमती चीज़ नहीं है, ये तो गुंजा का फल है, गुंजा फल है, ठीक है। तो गुंजा फल की माला है तो छोड़ो, उससे हमको क्या मतलब है, वो तो हमारे वहाँ जंगल में बहुत मिलता है। ये सोच करके मोतियों की माला को उन्होंने नहीं छीना, ठीक है। ये कहना है यहाँ पर। अब आप देखिए शब्दशः अर्थ, आते सीमंत रत्ने, ठीक है। सीमंत रत्ने यानी मरकत मणियों के, सीमंत का मतलब होता है शिरोभूषण, सिर का। सीमंत यानी मांग होता है, ध्यान रखिएगा। सीमंत यानी मांग, तो मांग में पहनने वाला जो रत्न था, यानी शिरोभूषण कहिए उसको। तो शिरोभूषण को प्राप्त कर लेने के बाद, इस तरह से अर्थ करना है, ठीक है। आते यानी प्राप्त कर लेने के बाद, यहाँ तो छीन रहे हैं ना, तो छीन लेने के बाद ये कहिए, पर प्राप्त कर लेने के बाद आते। हाँ, सीमंत रत्ने मरकतेनी, इस तरह से, यानी मरकत शिरोभूषण, ठीक है ना। मरकत मणि से बने हुए सीमंत रत्न यानी शिरोभूषण को प्राप्त कर लेने के बाद, फिर बाद में हृते हेम ताटंक पत्रे, ठीक है। यानी कान के आभूषण को भी हृदय चुरा लेने के बाद, ले लेने के बाद, हेम यानी सोने के, ताटंक पत्र यानी कान का आभूषण, हृदय यानी ले लेने के बाद, इस तरह से अर्थ करना है। लुप्तायाम मेखलाम झटिति, झटके से मेखला को भी लुप्त कर देने के बाद, चुरा लेने के बाद, सभी चुराने के ही अर्थ में है, आप ध्यान रखिएगा। हृदय आ गया, आते आ गया और लुप्तायाम आ गया। और मणि तुला कोटिम युग में, कोट युग में गृहीते, और तगड़ी, मणितुला कोट युग में गृहीते यानी तगड़ी को ले लेने के बाद, मणियों से जटित नूपुरों को ले लेने के बाद, युग में यानी जोड़ों को, दो पैर में होते हैं ना, तो मणि से जटित ये नूपुरों को ले लेने के बाद गृहीते। बिंब ओष्ठ कांत्या, अब आगे शोणम तो बाद में लेंगे। कहेंगे बिंबा फल के जैसे होठ की कांति से, बिंबोष्ठ से के कारण, के कारण शोणम स्रज, लाल रंग का, ठीक है, लाल रंग का बना हुआ स्रज यानी माला। अब माला यहाँ पर आपको मोतियों की माला लेनी है, ध्यान रखिए। स्रज ने मोतियों की माला, तो कह रहे हैं कि होठों की लाल कांति से लाल दिखाई पड़ने वाली मोतियों की माला। अब मोती की माला लाल नहीं हो सकती है, लेकिन होठ के लाल कांति से वो लाल दिखाई पड़ रहे हैं, तो उसके कारण सोनम स्रज यानी लाल रंग की माला, यानी मोती की माला लाल रंग की,
नैव हारम हरन्ति। ठीक है, अब उस हार को वो हर नहीं रहे हैं, उसको उन्होंने नहीं चुराया। क्यों, क्या मान करके? तो कह रहे हैं कि गुंजा फलानाम सृजयति, ये सोच करके ये तो गुंजा कुंदरू एक फल होता है लाल रंग का, तो ये समझे कि वो तो उस गुंजा का फल है, कुंदरू का के फल से बनाया हुआ ये हार है, इसलिए उस हार को उन्होंने नहीं लिया। गुंजा फलानाम सृजयति शबराह नैव शोणम हारम हरन्ति, लाल हार को उन्होंने नहीं लिया, नहीं चुराया। ठीक है, लाल रंग के उस हार को उन्होंने नहीं चुराया, ये सोच कर कि यह गुंजा फल का बना हुआ है, यह गुंजा फल से बनी हुई माला है, इसलिए उन्होंने, देखिए जब माला कहें तो उसमें फूलों की माला आती है या फलों की माला आती है, और जब हार कहें तो फिर वो रत्नों की माला होती है या मोती की माला होती है। ठीक है, मोतियों का हार, मोती का हार हुआ और फूलों की माला हुई, दोनों में अंतर को समझिएगा। ठीक है, मोती की माला हम अपने भाषा में तो हम कहते हैं, पर वो माला न कह के उसको हार ही कहना चाहिए, क्योंकि रत्नों से बना होता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर कवि ने सृज का प्रयोग किया उस फूलों के लिए और गुंजा फल के लिए। गुंजा फल से बने हुए माला को सृज कहा यानी माला कहा, और मोतियों से बने हुए माला को उन्होंने हार कहा, हारम, हार नहीं, शबराहा यानी जो शबर हैं, भील हैं, जो भील हैं, हे राजन। अब ये कवि जो है अपने राजन की प्रशंसा, अपने राजा की प्रशंसा करते हुए ये बात कह रहा है। ठीक है, तो आपके शत्रु, अब देखिए चापलूसी इसी तरह से न की जाती है, पता नहीं ऐसा हुआ होगा कि नहीं, लेकिन कवि ने तो कह दिया और इनाम भी ले लिया होगा ये कह करके। ठीक है, तो जो भी है, तो अब आप देख लीजिए इस तरह से ये है। अब इसमें अलंकार कौन कौन से हैं वो देखिए। तो अत्र तद गुणम अपेक्ष भ्रांति मता प्रादुर्भ, देखिए भ्रांति क्या हुई, है तो मोती की माला, होठों का प्रकाश इसके ऊपर पड़ा। ठीक है, तो होठों का प्रकाश इसके ऊपर पड़ा तो जो है वो लाल दिखाई पड़ने लगा। ठीक है ना, तो लाल दिखाई पड़ने लगा, इसलिए तदगुण अलंकार तो हो गया। अभी आया था ना तदगुण अलंकार, किसी दूसरे के गुण को स्वीकार करना, है तो अपने आप में वो सफ़ेद, मोती की माला सफ़ेद होती है, लेकिन होठों की लाली को प्राप्त करके वो भी लाल हो गया, यानी दूसरे के गुण को स्वीकार कर लिया तो तदगुण हो गया। और भ्रांति हो गई गुंजा फलानाम, तो भ्रांतिमान हो गया दूसरा अलंकार। तो दो अलंकार यहाँ पर हो गए। भ्रांतिमता प्रादुर्भूतम तदाश्रयेण च तद्गुण सचेतसाम प्रभूत चमत्कृत निमित्तम। हाँ, जो सचेत लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, उनके लिए वह ये भ्रांति अलंकार जो है, तद्गुण जो है तद्गुण अलंकार बना, और वह तद्गुण अलंकार भ्रांति मान का आधार बन गया। ठीक है ना, उसने क्या किया, मोती अगर लालिमा को स्वीकार न करता तो यह कुंदरू फल या गुंजा फल का की माला है, यह भ्रम कैसे होता, यानी भ्रांतिमान अलंकार का आधार बना तद्गुण अलंकार। ठीक है ना, ये है, तो आधार बनाए, यानी उसकी अगर वो नहीं होता तो ये भी नहीं होता, यानी सापेक्षता आ गई वहाँ पर। जो है भ्रांतिमान के लिए तद्गुण अलंकार आधार बना, आश्रय बना, इसलिए यहाँ पर संकर अलंकार माना जाएगा। ठीक है, सापेक्ष भाव से जहाँ दो अलंकार रहते हों वहाँ पर यह अलंकार बनता है, संकर अलंकार बनता है। वही कह रहे हैं अत्र तद्गुणम अपेक्ष्य। ठीक है, यहाँ पर तद्गुण जो अलंकार था ना, उसकी अपेक्षा से भ्रांतिमता, भ्रांतिमान अलंकार के द्वारा प्रादुर्भूतम, वो उत्पन्न हुआ। तद्गुण अगर अलंकार नहीं होता तो भ्रांतिमान अलंकार भी नहीं होता, इसलिए तदाश्रयेण तद्गुण। ठीक है, इसलिए उसका आश्रय बनने के कारण तद्गुण जो है सचेतसाम प्रभूत चमत्कृति निमित्तम, जो तद्गुण जो है वह जानकार लोगों के लिए अत्यधिक चमत्कार करने का निमित्त बनता है। तो अत्यधिक चमत्कार का निमित्त बना, इसीलिए तो चमत्कार जो करे वही तो अलंकार है। ठीक है,
तो वही अलंकार है, इसलिए अलंकार बन गया। इसी इति अनयोः अंगांगी भावः, ठीक है। तो यहाँ अंगांगी भाव है, इसलिए यहाँ पर संकर अलंकार बना। यथावा दूसरा अलंकार भी दे रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा अलंकार देख लीजिए। जटाभाभिर जटाभाभिर्भाभि आभि आभि है, जटाभिराभि जटाभाभिराभि कृत करधृत कलंकाक्षवलयो वियोगी व्यापत्तेः इव कलित वैराग्य विशदः परिप्रेंखित तारा परिकर कपालांकित तले शशि भस्मा पांडु पितृवन इव व्योम्नि चरति। देखिए अब ये श्लोक जो है वाक्य नहीं है। शशि आकाश में घूम रहा है, भ्रमण कर रहा है, चल रहा है। शशि व्योम्नि चरति, इतनी बात है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, तो कहते हैं पितृवने इव। पितृवन किसको कहते हैं? श्मशान। ये इव आया तो उपमा हो गया, तो उपमान हो गया, पितृवन यानी स्मशान हो गया, और व्योम्नि यानी वो आकाश जो है उपमेय हो गया। तो कह रहे हैं कि श्मशान जैसे, श्मशान की तरह आकाश में चंद्रमा जो है घूम रहा है, घूम फिर रहा है। अब श्मशान में कौन घूमता है? कापालिक, जो तंत्र मंत्र करते हैं वो वहां पर घूमते रहते हैं, ठीक है। अब उनके स्वरूप को आप अपने मन में ले लीजिए, और इधर चंद्रमा का अपना स्वरूप तो है ही। अब यहाँ पर ईवल जो है वो तो अलंकार हो गया ना, सीधे सीधे, ठीक है। श्रौती उपमा, आरती उपमा भी नहीं है, श्रौती उपमा है। श्मशान की तरह आकाश में चंद्रमा घूम रहा है, ठीक है। कैसा है? तो कह रहे कि भस्म आ पांडु। अब देखिए भस्म आ पांडु, तो जैसे श्मशान पर कापालिक, ठीक है ना, जैसे हाँ, प्रेंखित तारा परिकर कपालांकित तले। हाँ, एक कपालिक यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन रूपक अलंकार, कपालिक रूप, कापालिक रूपी चंद्रमा इस श्मशान में, इस श्मशान जैसे, श्मशान के समान आकाश में घूम रहा है, इतनी बात है चंद्रमा कैसा? तो भस्म आ पांडु, चंद्रमा पूरा का पूरा सफेद होता है। कापालिक भी राख लगाने की वजह से सफेद दिखाई पड़ता है। आप जानते हैं राख लगाने का मतलब राख काली ही हो, ऐसा नहीं होता है। पूरी तरह से अगर राख जली हो तो वह राख जो है सफ़ेद होती है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए वो सफ़ेद लगता है। तो जो साधु लोग लगाते हैं वो कालिख वाला राख नहीं लगाते हैं, वो पूरी तरह से लकड़ी जलने के बाद जो सफ़ेद सफ़ेद धूल जैसा रहता है उसको लगाते हैं, और वो एकदम बारीक होता है क्योंकि वो तो पूरी तरह से जला होता है, तो वह बारीक होता है, इसलिए वो छिद्रों में भर जाता है, ठीक है। तो छिद्रों में भर जाने की वजह से उनको ठंडी वगैरह नहीं लगती है, तो ठंडी नहीं लगती है तो साथ साथ सब उनका रंग भी सफ़ेद हो जाता है। तो श्मशान पर जिस प्रकार कापालिक चलता है उसी प्रकार से आकाश में यह चंद्रमा पूरा पूरा सफ़ेद, कापालिक भी भस्म लगाने की वजह से सफ़ेद है, तो वहाँ आकाश में भस्म लगा सफ़ेद किरणों के कारण वो भी सफ़ेद है, ठीक है। तो यहाँ समानता बैठ गई। अब आगे चलिए, आकाश कैसा है और श्मशान कैसा है, ये दो चीज़ों का। तो कह रहे हैं परिप्रेंखित यानी फैले हुए, नहीं तो शुरू से करें ना, जटाभी
जटाभाभिर आभि, कह रहे हैं कि जटाओं के समान किरणों से उपलक्षित, आप जानते हैं ना जटाभि तापसः इत्थम भूत लक्षण है, नाटक है वो सूत्र है ना पाणिनि का। तो जटाओं से कोई व्यक्ति तपस्वी लगे, कपालिक लगे, उसी तरह से जटाओं से जटा के समान आभा भी ही, यानी किरणों से उपलक्षित इन, और हाथ में कर धृत कलंक अक्षवलय, हाथ में धारण किए हुए कलंक रूपी अक्षवलय, ठीक है ना, यानी रुद्राक्ष की माला, अक्षवलय यानी रुद्राक्ष की माला। तो हाथ में धारण की हुई कलंक रूपी, अब यहाँ पर कर के दो अर्थ होंगे भाई, कापालिक होगा तो हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए होगा, चंद्रमा है तो अपने स्वरूप में कलंक को धारण किए हुए हैं, तो कलंक रूपी रुद्राक्ष की माला को धारण किया हुआ यह चंद्रमा आकाश में घूम रहा है, ये बात है। फिर आगे वियोग व्यापत्ते इव, वियोगी लोगों की व्यापत्ति जैसे, वियोगी यानी विरही लोगों के व्यापत्ति यानी नाश के कारण उत्पन्न वैराग्य जैसे, यहाँ उत्प्रेक्षालंकार, व्यापत्ते है इव वैराग्य उत्पन्न, वैराग्य के कारण शुभ्र कलित वैराग्य विशदः, शुभ्र लगने वाला, ठीक है, सफेद रंग से युक्त, वैराग्य ले लिया तो सफेद रंग का कपड़ा पहन कर निकल गया, ये बात है। शुभ्र लगने वाला कह रहे हैं कलित वैराग्य विशदः, ठीक है, वैराग्य को धारण करने वाला। ये सभी शशि और वो कपालिक दोनों का जो है दोनों के साथ जुड़ रहा है, ठीक है। वियोग व्यापत्ते है इव, यानी वियोगी व्यक्ति के नाश के कारण, मरने के कारण मान लो वह वैराग्य धारण किया हो, ऐसा इस तरह का। और परिप्रेक्षित तारा परिकल्पनम, परिकर कपालांकित तले, यानी चंचल, परिप्रेक्षित यानी चंचल ताराओं के समूह रूप कपालों से जिसका कपाल से अंकित तले भरा हुआ है, तलिया जिसका भरा हुआ है, खोपड़ी है हाथ में खोपड़ी है तो दूसरे कंकाल उसके अंदर रखे हुए हैं। अब ये कपाल में जो दूसरी खोपड़ी के अंश टुकड़े वगैरह रखे हुए हैं, वो आकाश में क्या है तो तारे हैं। तो चमकने हुए तारे या चंचल तारा जो समूह है वह हड्डियों के टुकड़े के समान उसकी खोपड़ी में पड़े हुए हैं। इस तरह से उस पितृवन में, श्मशान जैसे, ठीक है, श्मशान जैसे आकाश में वह चंद्रमा कापालिक रूप में घूम रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितने अलंकार बनेंगे, सारे अलंकार देखिए। उपमा अलंकार तो आपको पहले बता दिया, रूपक अलंकार, ठीक है ना, रूपक अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार है ना, व्यापत्ते है इव, वियोग व्यापत्ते है इव, कलित वैराग्य विशदः, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। अब देखिए जटाभाभिर्भाभि यानी पितृवन एवं व्योमनि, इन दोनों भागों में उपमा अलंकार है। जटाभि आभाभि और जटाभिर्भाभिर और पितृवने इव व्योमनि, यहाँ उपमा अलंकार हो गया। कलंके एव अक्षवलय, यह रूपक अलंकार हो गया। कलंक एव अक्षवलय, कलंक रूपी अक्षवलय, ठीक है। तारा परिकर एव कापालिक, इसमें भी रूपक अलंकार बन गया, ठीक है। वियोग व्यापत्ते है, इस अंश में उत्प्रेक्षा अलंकार बना, अभी मैंने बताया आपको। और कलित वैराग्य विशदः में विशद पद से श्लेष अलंकार, ठीक है, बन गया। तो इन चारों अलंकार का यहाँ पर अंगांगी भाव से, क्योंकि एक को हटा दीजिए दूसरा नहीं बनेगा, क्योंकि सभी उसके विशेषण है ना, दोनों के ही विशेषण हैं, कापालिक के भी और चंद्रमा के भी, इसलिए अंगांगी भाव से उन सबकी स्थिति है। इसलिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर
संकर अलंकार बनता है। ठीक है, अंगांगी भाव से। चलें आगे। अब बात थोड़ी और दूसरी चर्चा शुरू कर रहे हैं। ओह, टाइम हो गया, चर्चा शुरू कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अब जो चर्चा शुरू हो रही है उस पर थोड़ी गहन चर्चा है, तो अब हम इसको कल करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।